सामीन को मेरा आदाब और सलाम। मैं हूं महबूब आलम ख़ान और आप देख रहे हैं जुर्म और इंसाफ। दोस्तों, डेमोक्रेसी की यानी कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसके नुमाइंदों को आवाम यानी कि जनता ही मुख्तलिफ़ टाइम में, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो और अब जैसे निकाय के चुनाव, तो ये चुनाव आवाम ही करती है, जनता ही करती है और उम्मीदवारों को जनता के बीच में जाना पड़ता है। ऐसी ही एक चुनावी सभा में पत्रकारों ने पूछा कि रद्दी तक तोली जाती है तराजू में बिकने से पहले, तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है। एक नेताजी ने इसका जवाब दिया कि होने को तो हो जाते हैं आसमानों में भी सुराख, तुम भी एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। वो नेता कोई और नहीं, वो नेता हैं जनाब तंजीम साहब, जो फ़िलहाल वार्ड 64 से निकाय का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं उनके पास ही पहुंचा हूं, उनसे डायरेक्ट जानना चाहते हैं कुछ बातें। तंजीम साहब, जुर्म और इंसाफ में आपका स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें आपका जनाधार क्या है? जिस वार्ड से मैं चुनाव लड़ रहा, यहाँ सब पूरा वार्ड में मेरे परिवार की तरह है और मेरा जनाधार बहुत ज़्यादा है। बाकी तो ये इलेक्शन बताएगा कि जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन बताएगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि पूरा मेरा ये परिवार पूरी तरह मेरे साथ खड़ा है। देखने भी में आया है कि परिवार ज़्यादातर इस टाइम, क्योंकि मुझे तो इतना अंदाज़ा ही नहीं था कि कितना हजूम, जिन्हें मैं कभी मिला भी नहीं, वो भी मेरे पास दफ्तर में जो भीड़ लगा करके मेरे साथ खड़े हैं। नहीं, भीड़ लगा के आपके साथ खड़े हैं, लेकिन पोस्टरबाजी और उसमें तो दूसरों का पलड़ा भारी लगता है। मैं तंजीम नवाज़ इस क्षेत्र में वो चेहरा है कि 90%, मैं 100% तो नहीं कहता, 90% लोगों के घरों से तक से मेरा ताल्लुक़ है। और अगर आज मेरे इतने ताल्लुक़ के बाद भी मुझे होर्डिंग और पोस्टरों की दौड़ में लगा करके जो है चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो फिर मेरा इतनी राजनीति करना या इतनी खिदमत करना कोई फ़ायदा नहीं है। भाई, आपके कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी, तो बताइए आप जो है आपके मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? कोई फ़ायदा नहीं है भाई, आपके कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी, तो बताइए आप जो है आपके मुद्दे क्या रहेंगे, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिनकी रोशनी में आपको इतना कॉन्फिडेंस है? मुद्दा क्या है? मुद्दा क्योंकि हमारी कौम ज़्यादातर पढ़ी लिखी नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं वो अपने कारोबारों में हैं, इसलिए जितनी सरकारी योजनाएं हैं, कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। आप चेक करेंगे हमारे पूरे वार्ड में ना तो कोई स्वास्थ्य केंद्र है, ना ही कोई शिक्षा केंद्र है, ना ही कोई सरकारी स्कूल है। भाई, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जो जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र खोलते हैं और उसका किराए पर, अगर जगह नहीं है तो किराए पर लेकर के गवर्नमेंट उसका पैसा देती है और स्वास्थ्य केंद्र चलाए जाते हैं। इसी तरह शिक्षा केंद्रों का काम है, तरह तरह के शिक्षा केंद्र की योजनाएं आती हैं और वो चलती है और क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ता है। मकसद यही है, क्योंकि विकास की अगर बात करें, नाली खड़ंजा, ये तो मैं हमेशा कराता आया, क्योंकि मैं हमेशा सक्रिय रहा और मेरा सब अधिकारियों में भी सब जगह ताल्लुक रहा और मैं परिवार जहाँ भी रहता हूँ परिवार की तरह रहता हूँ। और मैंने अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम, सारी गलियाँ मेरी ज़्यादातर मेरी भरवाई हुई है। जो पार्षद रहे वो गलियाँ नहीं बनवा पाए, हमने बहुत सारी बनवाई। लेकिन क्रेडिट तो खुद ले रहे हैं। मेरा मकसद क्रेडिट लेने का नहीं है, मेरा मकसद खिदमत करने का है। अगर क्रेडिट लेना होता, मुझे खुद नहीं पता मैंने कितने लोगों के काम किए, क्योंकि पहले मैं सत्ता में भी कई बार मैं यूथ का अध्यक्ष रहा, समाजवादी में था मैं पहले, तो मैं यूथ का अध्यक्ष रहा सत्ता में। लोग दुनिया भर के काम किए, अपने क्षेत्र में विकास के बहुत सारे काम किए, लेकिन ना तो मेरे याद रहे और ना ये मैं किसी को याद दिलाना चाहता, क्योंकि मेरे क्षेत्र की जनता जानती है कि तंजीम वो शख्स है। जब अधिकारी को यहाँ बिजली विभाग के या किसी विभाग के डंडा हुआ तो मैंने उनके मुंह में हाथ देने का भी काम किया और अपने क्षेत्र में काम कराने का काम किया। मेरे क्षेत्र की जनता जानती है कि मैं कितना सक्षम हूँ अपने काम कराने में, अपने क्षेत्र के काम कराने में। तो
अच्छा, जिस पार्टी का सपोर्ट आपको है यानी कि बसपा का, ऊपरी लेवल पे तो ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे तो कोई उसका वोट आधार लगता नहीं है। इस बैलेंस को, इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? देखो, आज समय है, क्योंकि ये जो मेयर का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव एक तरह की छोटी सरकार होती है नगर की जी। और उस सरकार को की जितनी योजनाएं हैं या जो विकास है, मेयर का उसको पूरा करता है। हमारे क्षेत्र में अति पिछड़े लोग हैं। आप अगर चले जाएंगे गली नंबर 25, 20 साल पहले मैंने सड़क बनवाई थी और आज सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। आप चेक करेंगे, हमारे पूरे वार्ड में ना तो कोई स्वास्थ्य केंद्र है, ना ही कोई शिक्षा केंद्र है, ना ही कोई सरकारी स्कूल है। भाई, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जो स्वास्थ्य जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र खोलते हैं और उसका किराए पर, अगर जगह नहीं है तो किराए पर लेकर के गवर्नमेंट उसका पैसा देती है और स्वास्थ्य केंद्र चलाए जाते हैं। इसी तरह शिक्षा केंद्रों का काम है, तरह तरह के शिक्षा केंद्र की योजनाएं आती हैं और वो चलती है और क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बढ़ता है। मकसद यही है, क्योंकि विकास की अगर बात करें, नाली खड़ंजा, ये तो मैं हमेशा कराता आया, क्योंकि मैं हमेशा सक्रिय रहा और मेरा सब अधिकारियों में भी सब जगह ताल्लुक रहा और मैं परिवार जहाँ भी रहता हूँ परिवार की तरह रहता हूँ। और मैंने अपने क्षेत्र में बहुत सारे काम, सारी गलियाँ मेरी ज़्यादातर मेरी भरवाई हुई है। जो पार्षद रहे उन वो गलियाँ नहीं बनवा पाए, हमने बहुत सारी बनवाई। चाहे लेकिन क्रेडिट तो खुद ले रहे हैं। मेरा मकसद क्रेडिट लेने का नहीं है, मेरा मकसद खिदमत करने का है। अगर क्रेडिट लेना होता, मुझे खुद नहीं पता मैंने कितने लोगों के काम किए, क्योंकि पहले मैं सत्ता में भी कई बार मैं यूथ का अध्यक्ष रहा, समाजवादी में था मैं पहले, तो मैं यूथ का अध्यक्ष रहा सत्ता में। लोग दुनिया भर के काम किए, अपने क्षेत्र में विकास के बहुत सारे काम किए, लेकिन ना तो मेरे याद रहे और ना ये मैं किसी को याद दिलाना चाहता, क्योंकि मेरे क्षेत्र की जनता जानती है कि तंजीम वो शख्स है। जब अधिकारी को यहाँ बिजली विभाग के या किसी विभाग के डंडा हुआ तो मैंने उनके मुंह में हाथ देने का भी काम किया और अपने क्षेत्र में काम कराने का काम किया। मेरे क्षेत्र की जनता जानती है कि मैं कितना सक्षम हूँ अपने काम कराने में, अपने क्षेत्र के काम कराने में। तो अच्छा, जिस पार्टी का सपोर्ट आपको है यानी कि बसपा का, ऊपरी लेवल पे तो ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे तो कोई उसका वोट आधार लगता नहीं है। इस बैलेंस को, इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? देखो, आज समय है, क्योंकि ये जो मेयर का चुनाव होता है, मेयर का चुनाव एक तरह की छोटी सरकार होती है नगर की जी। और उस सरकार को की जितनी योजनाएं हैं या जो विकास है, मेयर का उसको पूरा करता है। हमारे क्षेत्र में अति पिछड़े लोग हैं। आप अगर चले जाएंगे गली नंबर 25, 20 साल पहले मैंने सड़क बनवाई थी और आज तक एक सड़क नहीं बनी। नाली की अगर बात लें तो नाली साफ कराना या सड़क बनवाने का काम 2 पार्षदों के पार्ट में फंस गए वो लोग। शेर साहब पार्षद थे, वो कहते थे कि 64 में है और 64 वाले कहते हैं 66 में है, क्योंकि इन पार्षदों को ही जानकारी नहीं कि हमारा वार्ड कहाँ तक है।